अगली खबर क्या है आप जानते हैं? आप जानते हैं? ये देखिए, पन्ना में फिर हीरा निकला है, ये खबर है और ये खबर मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आप जानते हैं एमपी में एक जिला है पन्ना, जिसे हीरों की नगरी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सूरत की तरह यहां हीरों का कारोबार है, यहां हीरों का कारोबार नहीं, यहां की धरती में हीरा है और समय समय पर खबर आती रहती है भाई कि किसी को हीरा मिला है। चलिए, आज खबर क्यों बता रहा हूं ये भी बता देता हूं, ये भी आपको बता देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। एक बार फिर पन्ना की धरती ने हीरा उगला है। बहुत महंगा होता है हीरा, आसानी से नहीं मिलता। लोग कई सालों तक हीरे की तलाश में लगे रहते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं और फिर अगर हीरा मिल जाए तो उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आगे बात करेंगे, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। पन्ना जिला देश दुनिया में हीरो के लिए जाना जाता है। अभी भगवान ने हमारी ध्यान कर ली तो एक हीरा हमको मिल गया। तो सर बहुत है, लगता है कि नाचें झूमें। पन्ना की जमीन कब किसे रातों रात करोड़पति बना दे भाई साहब, इसका कोई ठिकाना नहीं। पुराना इतिहास रहा है पन्ना का। कई लोगों की किस्मत इस धरती ने बदली है, कई लोगों की किस्मत बदली है। तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। जानते हैं क्या है ये 32 कैरेट 80 सेट का एक नायाब हीरा है। वही हीरा जिसकी स्मगलिंग फिल्मों में विलन करते रहते हैं। पन्ना में मिले इस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस हीरे को एक मजदूर ने खोज निकाला है। हीरा मिलने के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से जान लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक। मामला रीवा के सरकोहा का। हीरा खोजने वाले मजदूर का नाम है स्वामी दीन पाल, जो अपने पिता और भाई के साथ पिछले 2 महीनों से हीरे की तलाश में लगा हुआ था। स्वामी दीन पाल ने अपने खेत में ही हीरे का खदान लगाया था और लगातार हीरे की तलाश में लगा था। आखिरकार मेहनत रंग लाई और हीरा मिल गया। हीरा मिलने के बाद क्या कहा है स्वामी दीन ने, सुन लीजिए। खदान साहब लगाई थी, गर्मियों में खुदवाई थी मशीन से चाल। मचाई कर रहे थे हम खुद से, हम अपने खुद के खेत में कार्यालय से रसीद लेके। और आज 12 बजे करीब हीरा मिला है। अच्छा, खुशी है कि भाई अब हमारी जिंदगी का सुधार कर दिया भगवान ने। आप बहुत किस्मत वाले हैं, हीरा मिलने की खूब बधाई है आपको। आपकी मेहनत रंग लाई। इस हीरे को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा किया गया है, जिसके बाद अब हीरे को नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी में इसकी कुल कीमत का 12% रॉयल्टी काटकर बाकी का पैसा हीरा पाने वाले मजदूर को दे दिया जाएगा। हीरे को लेकर हीरा परखने वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुनाइए। हीरा जमा हुआ है कार्यालय में, जो उज्ज्वल किस्म का है। निजी क्षेत्र सरकोहा से हीरा प्राप्त हुआ, जिसका वजन 32 कैरेट 80 सेंट है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। हीरे की अनुमानित कीमत की बात अभी करें, बिल्कुल माप सकते हैं उसको करोड़ों में। करोड़ों में कीमत है भाई इस हीरे की। हीरा पाने वाले मजदूर परिवार की किस्मत बदल गई है, लेकिन इस हीरे की चाहत के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है। पन्ना में हजारों मजदूरों की जिंदगी हीरे की तलाश में निकल जाती है, लेकिन हीरा नहीं मिलता। दिन रात लगकर हीरे की तलाश में खुदाई करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन जरूरी सुविधाओं का इंतजाम तक मजदूर नहीं कर पाते। 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पाते। एक हीरे की तलाश में कई सपने और इरादे अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब एक भी हीरा किस्मत में आता है तो बहुत से अरमान जाग जाते हैं। सुन लीजिए, हीरा मिलने के बाद एक मजदूर क्या क्या करना चाहता है। हमारे 4 बच्चे हैं, तो उनको कहीं प्लाट इलाट, कहीं जमीन अमीन लेके उनको धंधा पानी में लगाएंगे। कहीं कुछ खेती की जमीन और कुछ एक आध 2 दुकानें उकानें खुलवा देंगे। अभी 2 बच्चे हमारे शादी के लिए हैं, तो उनकी शादी भी करनी है। सर, परिवार को, बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, घर मकान बनवाऊंगा और थोड़ी अगर जगह जमीन बनेगी तो वो ले लूंगा। मैं सर बहुत खुश हूँ, सबको अच्छी दुआ दे रहा हूँ कि मेरे को बड़ों का आशीर्वाद है, माता पिता का और बड़ों का, तो उनके सम्मान करता हूँ और भगवान ने मेरी सुन ली। चलिए, हर दिन आपको